परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, सबसे पहले आज 12 दिसंबर को हजूर महाराज चरण सिंह जी के जन्मदिन की सारी संगत को बधाई जी। संगत जी, पिछले हफ्ते हुए भंडारे पर तीनों दिन बाबा जी ने प्रोग्राम किए थे और आज इस भंडारे पर फिर से बाबा जी ने ही संगत के साथ सवाल जवाब किए जी। आज बाबा जी ने बहुत ही ज़्यादा बड़ी सीख देने वाले जवाब दिए जी। हम आपके साथ आज शाम 4 बजे हुए ब्यास के सवाल जवाब शेयर करने जा रहे हैं जी। शुरू करने से पहले आपसे एक ही विनती है जी कि प्रेम से कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। संगत जी, जब बाबा जी स्टेज पर आए तो उस टाइम शब्द चल रहे थे, करूँ बेनती राधा स्वामी, और आज और फिर सवाल जवाब का कार्यक्रम शुरू हुआ जी। सबसे पहले एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कभी कभी हम किसी का दिल दुखा देते हैं और बाद में जब हमें पछतावा होता है तो हम उससे माफ़ी भी मांग लेते हैं, लेकिन अगर वो हमें माफ़ ना करे तो हम कहाँ जाएं? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, हमें सोच समझकर कदम उठाना है, करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर। बाबा जी ने समझाया कि हमें अपनी तरफ से हमेशा यही कोशिश करनी है कि किसी का दिल ना दुखे। अगर कभी गलती हो भी जाए तो हमें मालिक से माफ़ी मांगनी है। तो ये भाई कहने लगा कि बाबा जी, फिर तो आप मुझे माफ़ कर दो। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला। बाबा जी ने आगे समझाते हुए फरमाया कि बेटा, हमें जीवन से सीखना है और आगे बढ़ना है। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, मुझे महाराज जी से नाम लिए 40 साल हो गए हैं। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे गिनती क्यों बताते हो? फिर बाबा जी ने समझाया, जो अनपढ़ हो वो तो अज्ञानता का सहारा ले सकता है, लेकिन जो जानता है अगर वो गलती करे तो उसके तो कर्म ज़्यादा बनेंगे। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कई बच्चों की ऑनलाइन ड्यूटी लगती है और उनको सारी सारी रात कंप्यूटर पर काम करना होता है, जिस वजह से वो सत्संग पर नहीं जा सकते। तो बाबा जी ने बहुत ही सरल तरीके से समझाया कि बेटा, सत्संग की ज़रूरत हमें है। जब तक अंदर से एहसास नहीं होगा तो हम कैसे सत्संग पर जा पाएंगे। ड्यूटी दिन की जगह अगर रात को हो तो भी 7-8 घंटे की ही ड्यूटी होती है, बाकी का पूरा दिन हमारे हाथ में होता है। अगर हम हफ्ते में 1 घंटा भी सत्संग के लिए नहीं निकाल पाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया और फिर से माफ़ी वाला सवाल किया जी। उसने कहा कि बाबा जी, अगर कोई हमें माफ़ ना करे तो क्या करें? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम सामने वाले से सिर्फ माफ़ी ही मांग सकते हैं। अब ये उसका काम है कि वो हमें माफ़ करे या ना करे। हमने गलती की और हमने माफ़ी मांग ली, बस इससे ज़्यादा हम कुछ और नहीं कर सकते। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, आपने अच्छा जीवन साथी दिया, लेकिन जीवन में कभी कभी दुख आ जाते। तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, जीवन में सब कुछ अच्छा ही मिलता रहे तो फिर मालिक हमें यहाँ कर्मों का हिसाब देने क्यों भेजता है? जीवन का नाम ही सुख और दुख की नगरी है। बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा कि ना तो रोज सूरज निकलता है, ना रोज बादल आते हैं। ऐसे जीवन में भी उतार चढ़ाव आएंगे, हमें घबराना नहीं है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जिस वजह से मुझसे भजन नहीं होता। आप कहते हो कि बिना भजन के पार उतारा नहीं होना। तो बाबा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि बेटा, अगर शरीर में सच में दिक्कत है तो मैं मान भी सकता हूँ, लेकिन अगर हम बैठ सकते हैं तो फिर भजन क्यों नहीं कर सकते। बाबा जी ने समझाते हुए फरमाया कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें, मालिक हमारी भावना देखता है, हमारी कोशिश देखता है। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, शिष्य और गुरु का रिश्ता कैसे मजबूत करें। तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, हमें ये रिश्ता लफ्ज़ों में नहीं बनाना, हमें अंदर से जुड़ना है और उसके लिए हमें गुरु के भाने में रहना है। फिर आगे
एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, कभी कभी हम कोई काम करते हैं जो हमारी नज़र में सही होता है, लेकिन समाज वाले उस काम को गलत बोलते, तो हम क्या करें? तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि ऐसा कौन सा काम है जो आपकी नज़र में ठीक है और समाज की नज़र में गलत है। अगर पूरा समाज किसी काम को गलत बोल रहा है तो फिर वो काम आपकी नज़र में ठीक कैसे हो सकता है? बाबा जी ने आगे समझाया कि समाज ने कुछ नियम बनाए होते और हमें उन नियमों के अनुसार ही चलना होता है। फिर इसी बहन ने कहा कि बाबा जी, क्या मैं भगवान राम के नाम का भजन कर सकती हूँ? अब बाबा जी ने आगे समझाते हुए फरमाया कि बेटा, हमें तो भजन तो करना है, लेकिन पहले हमें किसी संत महात्मा से नामदान लेना है, क्योंकि आगे का रास्ता हम अकेले तय नहीं कर सकते और जब तक नामदान नहीं मिलता तब तक हम अपने मन को स्थिर करने की कोशिश कर सकते। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मुझे नामदान नहीं मिला है और मैं भजन सिमरन करना चाहता हूँ। फिर इसी भाई ने एकदम सवाल को घुमाते हुए कहा कि बाबा जी, अगर हम मालिक को अंदर ही मिल लेते तो फिर हमारा वजूद क्या रह जाएगा? तो बाबा जी ने बहुत ही सरलता और सहजता से फरमाया कि बेटा, हमारा कैसा वजूद? एक बूंद का समुंदर के आगे क्या वजूद? हमारा अपना कोई वजूद नहीं है। हम उस मालिक के अंश हैं। जैसे एक बूंद समुंदर में मिलकर समुंदर बन जाती है, वैसे ही इंसान का लक्ष्य भी मालिक में मिलना ही है और उसके लिए अंदर उतरना पड़ता है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, प्यासी अखियां गुर दर्शन की प्यासी। बाबा जी, जब आप नहीं आते तो हमारी आंखें तरस जाती हैं। तो बाबा जी ने जवाब देते हुए फरमाया कि बेटा, माँ जब बिजी होती है तो बच्चों का हाथ बाप के हाथ में पकड़ा देती है। फिर बाबा जी ने हजूर जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये बाप है और मैं माँ हूँ। ये सुनते ही सारी संगत बहुत हंसी थी जी। फिर इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मैंने अभी नामदान नहीं लिया तो मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ? अब बाबा जी ने बहुत ही सरलता से समझाया जी। उन्होंने फरमाया कि बेटा, हमें ना आगे बढ़ना है ना पीछे जाना है, हमें बस अपने अंदर जाना है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरी जैसे घटिया इंसान को आपने बुलाया, आपका बहुत ही शुक्र है। फिर ये भाई कहने लगा कि बाबा जी, लॉकडाउन में मैं पैसे के लालच में पड़ गया था, जिसका मुझे बहुत पछतावा है। और फिर एक महात्मा के साथ मैं बैठा तो वो कहने लगा कि तुम्हारा बाबा पाखंडी है। फिर मैंने उसको कहा कि मेरे बाबा जी सब कुछ जानते हैं, अब तू बता कि तू कितना जानता है। ये सुनकर वो महात्मा चुप हो गया। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें किसी की परख नहीं करनी, कौन क्या बोलता है हम दुनिया को चुप नहीं करवा सकते। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैंने आपके लिए शायरी लिखी है, क्या मैं सुनाऊं? तो बाबा जी ने हाँ में सर हिला दिया। तो उस बहन ने दो अलग अलग गानों को मिक्स करके एक शायरी बना दी। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि तूने तो दो इतने अच्छे गानों का सत्यानाश कर दिया। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी जी। तो बाबा जी कहने लगे कि तुझे क्या लगा कि बाबा गाने नहीं सुनता होगा? संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने आगे कहा कि मैं भी गाने सुनता हूँ। संगत जी, ये थे वो सवाल जवाब जो आज शाम 4 बजे बाबा जी और संगत के बीच हुए जी। अब ये कुछ सवाल जवाब जो कल हजूर जी और संगत के बीच हुए थे जी, ये भी आपको सुनाने जा रही हूँ। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पर मन भड़क उठता है। हजूर जी ने समझाया कि बेटा, गुस्सा अक्सर इंसान को 2 या 3 मिनट के लिए ही आता है, और अगर इंसान इस 2-3 मिनट में खुद पर काबू रख ले तो कल को पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुस्से में हमारे मुंह से ऐसे लफ्ज़ निकल जाते हैं और कभी कभी ऐसे काम हो जाते हैं जो सारी उम्र पछताने का कारण बनते हैं। वो भाई फिर बोला
कि हजूर जी, मैं तो अपने आप पर काबू ही नहीं रख पाता, मन मुझे घसीट ले जाता है। हजूर जी ने समझाते हुए फरमाया कि बेटा, हमें मन पर नियंत्रण पाना है। अगर हम मन के अधीन हो गए तो फिर हम अपना ही नुकसान करके बैठ जाएंगे। बानी में भी आया है, मन जीते जग जी। हमें मन को जीतना है, ना कि मन का गुलाम बनकर रहना है। फिर आगे एक भाई ने अरदास करते हुए हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, हमें भी कुछ दान दीजिए, मीठा बोलने की ताकत दीजिए, ताकि हम मधुर वचन बोल सके। अब हजूर जी मुस्कुराए और समझाया कि बेटा, बस एक बात अपने मन में बांध लो कि हम जो बोलेंगे वही वापस हमारे पास आएगा। जो दोगे वही लौट कर मिलेगा। जैसा बीज बोओगे फसल भी वैसे ही उगेगी। जिंदगी किसी और तरीके से चल ही नहीं सकती। अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छाई ही लौटेगी, और यदि बुरा करोगे तो वही सामने आएगा। कड़वे बोल बोलोगे तो बदले में कड़वाहट ही मिलेगी। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, हम तो शुरू से ही बाबा जी से जुड़े हुए हैं, पर मुझे समझ ही नहीं आता कि मेरे मन में सद्गुरु के प्रति गहरा प्रेम कैसे पैदा हो। मुझे लगता है कि मेरे अंदर प्रेम की बहुत कमी है। कृपया बताइए कि परमात्मा के प्रति प्रेम कैसे जगाया जाए। हजूर जी ने बहुत ही प्रेम से उत्तर दिया जी। हजूर जी ने समझाया कि बेटा, प्रेम एक अवस्था है और इस अवस्था को हासिल करने का एक ही उपाय है, और वो है भजन सिमरन। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हम प्रेम को समझ पाते हैं, क्योंकि प्रेम लफ्जों में बयान करने वाला शब्द नहीं है। प्रेम मन की गहराइयों से होता है। इसीलिए आप भजन सिमरन करो, आगे मालिक की मौज। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरा रिश्ता आपसे जुड़ नहीं पाता। बाबा जी से जुड़ गया है पर आपसे नहीं जुड़ पा रहा, मैं क्या करूं। अब हजूर जी ने बड़ी शांति से समझाया। कहा, बेटा, रिश्ता चाहे किसी से भी जुड़े, इसमें परीक्षा नहीं होती। चाहे वो रिश्ता बाबा जी से हो या किसी और से, महत्व ये है कि उस संबंध का उपयोग अंदर जाने के लिए करो, अपने लक्ष्य मालिक की प्राप्ति को पूरा करने के लिए करो। हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि किसी भी संत महात्मा के साथ यदि रिश्ता बनता है तो हमें उसे शरीर की भक्ति तक सीमित नहीं रखना चाहिए। गुरु के साथ रिश्ता बनाने का असली अर्थ ये है कि जो मार्गदर्शन उन्होंने दिया है हम उस पर पूरी निष्ठा से अमल करें। हजूर जी ने आगे समझाया कि बाबा जी जो भी कहते हैं हमें उसी के अनुसार व्यवहार करना है और पूरे मन से परमार्थ के मार्ग पर चलने की कोशिश करनी। ये सोचकर भ्रम में नहीं पड़ना कि मेरे भीतर लगाव किस शरीर से, हमें अपने लगाव को भीतर की ओर मोड़ना है। फिर आगे एक युवक ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, तो बताओ किस में लगता है। तो वो कहने लगा कि जी खेलों में। तो हजूर जी ने कहा, खेलों में या इंस्टाग्राम में। ये सुनकर पूरी संगत हंस पड़ी जी। फिर हजूर जी ने गंभीर होकर समझाया कि देखो बेटा, खेलकूद अगर राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो तो ठीक है, करियर भी बन सकता है, लेकिन अगर बस शौक है और समय बर्बाद हो रहा है तो ये आगे जाकर नौकरी नहीं देगा। हमें भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा होना है, समाज पर बोझ नहीं बनना है। अगर अभी से नींव मजबूत कर लोगे, पढ़ाई कर लोगे तो अच्छा है, नहीं तो जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ जाए। अब ये तुम्हारी पसंद है, मेहनत करोगे तो बेहतर जीवन मिलेगा, नहीं करोगे तो किसी ना किसी की गुलामी करनी पड़ी। इसके बाद फिर यही भाई कहने लगा कि हजूर जी, जब मेरे पापा भजन सिमरन करते हैं तो उन्हें नींद आ जाती। अब हजूर जी ने हंसते हुए कहा, तो फिर उन्हें जगा दिया करो। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी जी। हजूर जी ने हंसते हुए कहा कि आप अपने पापा को कहा करो, जब मैं पढ़ाई करते करते सो जाता हूँ तो आप मुझे उठाते हो, इसीलिए अब मैं भी आपको उठा रहा हूँ।
अब ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी जी। और फिर हजूर जी भी खुद भी जोर जोर से हंस पड़े जी। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ। फिर ये बहन कहने लगी कि मैं सबके साथ भलाई ही करती हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई अच्छा नहीं करता, ऐसा क्यों होता है? अब हजूर जी ने बड़ी खूबसूरती से समझाया जी। हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, ये ना तर्क की बात है। हम चाहते हैं कि जिसने हमें बुरा किया है उसे उसी समय फल मिल जाए, लेकिन इस सृष्टि का नियम है, जो बोओगे वही पाओगे। फल जरूर मिलता है, किसी को जल्दी तो किसी को देरी से, लेकिन हिसाब तो सबको देना होता है। हमारा काम है अच्छा करना। मालिक कौन सा कर्म कब खत्म कर रहा है हमें नहीं पता। हमें लगता है कि सब लोग सुखी है, सिर्फ हम ही दुखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। शेख फरीद जी ने भी कहा है, ऊपर चढ़कर देखा, हर घर में वही आग जल रही। कुछ लोग अपने दुख बता देते हैं, कुछ नहीं बता पाते। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि ये दुनिया दुखों की है, सच्चा सुख केवल नाम और शब्द से मिलता है। फिर आगे किसी ने हजूर जी से अपनी आत्मिक अनुभूति के बारे में प्रश्न किया जी। हजूर जी ने रोकते हुए कहा कि रूहानी मंडलों की बातें सार्वजनिक रूप से नहीं करनी। आप चिंता न करें, जहां तक आपकी आत्मा जाती है वहां तक का आनंद लीजिए। किसी एक अनुभव को पकड़कर मत बैठिए। जिधर प्रकाश ले जाए, जहां धुन ले जाए, वहीं चलते रहिए। अगर मालिक की दया हुई तो वो स्वयं आगे ले जाएंगे। संगत जी, ये थे सवाल जवाब जो संगत और हजूर जी के बीच में हुए थे जी। संगत जी, अब हम आपके साथ मोगा, मनसा और लुधियाना में कल 11 दिसंबर को हुए सवाल जवाब शेयर करने जा रहे हैं जी। और नकोदर और मोगा में कल हुई घटनाओं के बारे में भी बताएंगे जी। संगत जी, कल अचानक कहां पर हजूर जी ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और कौन सी घटना कल घट गई, ये तो हम आपको बताने जा ही रहे हैं। कल 11 दिसंबर को हजूर जी नकोदर से शाम 4:10 पर रवाना हुए जी। 4:05 पर उन्होंने संगत को दर्शन दिए जी। और इसके ठीक 5 मिनट के बाद हजूर जी आगे बढ़ गए जी। गाड़ी कपूरथला सेंटर की ओर बढ़ने लगी जी। लेकिन रास्ते में चलते चलते हजूर जी ने सेक्रेटरी साहब को कहा, कपूरथला प्रोग्राम कैंसिल कर दो। अब हजूर जी का हुक्म था तो कपूरथला सेंटर में फोन करके बता दिया गया कि हजूर जी नहीं आ रहे। अब ये सुनकर कपूरथला सेंटर की संगत बहुत ही उदास हो गई जी। संगत जी, इस प्रोग्राम में हजूर जी ने सवाल जवाब भी करने थे और पैदल दर्शन भी देने थे जी। लेकिन क्योंकि कल सुबह से ही हजूर जी अलग अलग सेंटरों पर जाकर दर्शन दे रहे थे, तो आखिर में कपूरथला सेंटर के लिए समय ही नहीं बचा जी। और हजूर जी जल्दी ही डेरे पहुंचना चाहते थे जी, क्योंकि डेरा पहुंचकर हजूर जी एनआरआई मीटिंग अटेंड करना चाहते थे जी, ताकि बाबा जी को उस मीटिंग में जाना ना पड़े जी और बाबा जी को किसी भी तरह की असुविधा ना, जिस वजह से हजूर जी ने कपूरथला का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जी। कल सिकंदरपुर के सवाल जवाब हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं जी। अब हम आपके साथ मोगा, मानसा और लुधियाना के सवाल जवाब शेयर करने जा रहे हैं जी। लेकिन उससे पहले हम आपके साथ कल नकोदर सेंटर में हुई एक घटना को शेयर कर रहे हैं जी। संगत जी, कल जब हजूर जी नकोदर सेंटर पहुंचने वाले थे तो सत्संग घर के ऊपर आसमान में इतनी बड़ी संख्या में पक्षी उड़ने लगे कि आसमान दिखाई ही नहीं दे रहा था जी। और ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे इतने सारे पक्षी भी हजूर जी का स्वागत कर रहे। और हैरानी की बात ये रही कि 20 मिनट के बाद जब हजूर जी वहां से निकले तो पक्षी भी आसमान से गायब हो गए जी। संगत जी, कौन जाने कौन सी मौज में मालिक क्या क्या करवा देता है जी। और दूसरी घटना मोगा सेंटर में घटी जी, जो बहुत ही बुरी बात है जी। संगत में से ही कोई चुपके से
मोबाइल अंदर ले गया जी और पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर ली जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जी। संगत जी, ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जी। जब डेरे का रूल है कि डेरे या सत्संग घर में कैमरा या मोबाइल ले जाना मना है, तो फिर हम क्यों रूल का उल्लंघन करते हैं? ये हजूर जी और बाबा जी दोनों की खुशी के खिलाफ है जी। ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे वो हमसे मुंह मोड़ ले जी और फिर हमें उन्हें मनाना पड़े। अब चलते हैं जी मोगा के सवाल जवाब की ओर जी। किसी भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, 5 नाम, 5 बानियां और 5 प्यारे, इनकी महत्ता क्या है? हजूर जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से फरमाया कि हम लोग हर चीज को जोड़कर पकड़ लेते, हमें नंबरों में नहीं उलझना। मालिक चाहे एक शब्द दे या 10, सब उसके आदेश से होता है। 5 इसीलिए दिए जाते हैं कि अगर हमें सिर्फ एक नाम दिया जाता तो मन उसी में उलझकर नीचे गिर जाता। जब 5 नाम होते हैं और हम उन्हें दोहराते हैं तो मन एकाग्र रहता है और उसकी भटकन कम हो जाती है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जो लोग मांस खाते हैं, बुरे काम करते हैं, वो तो ठीक रहते हैं, लेकिन जो सेवा करते हैं, सत्संग आते हैं, वे ही ज्यादा दुख झेलते हैं। अब हजूर जी ने बड़े ही प्रेम से समझाया जी। हजूर जी ने फरमाया कि कर्मों का हिसाब तो अटल है, वो हर हाल में देना ही पड़ता है। जो बुरे काम करते हैं, आज भले ही वो हमें खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कल को जब मालिक हिसाब मांगेगा ना, तो फिर सहा नहीं जाएगा। और परमार्थ में हम इसीलिए आए क्योंकि हमारा असली मकसद इस जन्म मरण के चक्कर यानी कि 84 के फेर से छुटकारा पाना है। जब मनुष्य को इस मंडल से बाहर निकलना होता है तो थोड़े बहुत दुख इसीलिए मिलते ताकि पुराना कर्म लेख समाप्त हो जाए और आत्मा मालिक के दर पर पहुंच सके। हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मालिक का शुक्र करना चाहिए कि मालिक जल्दी जल्दी हमारा हिसाब कर रहा है। फिर आगे एक लड़के ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, कभी कभी हम 4-5 दोस्त बैठते हैं और हंसी मजाक कभी कभी किसी एक की बेइज्जती तक पहुंच जाती है, तो क्या इससे भी कर्म बनते हैं? अब हजूर जी ने समझाया कि बेटा, दोस्तों में हंसी मजाक होना आम बात है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मुंह से ऐसा कोई लफ्ज ना निकल जाए जिससे किसी को बुरा लग जाए। हमारे लिए भले ही वो लफ्ज एक मजाक हो, लेकिन सामने वाला उसे कैसे लेता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर आगे एक भाई ने बड़े ही भावुक होकर हजूर जी से सवाल किया जी। कहा, हजूर जी, मैंने अपनी जिंदगी के शुरुआती 30 साल व्यर्थ गवा दिए। फिर एक बार मेरे माताजी मुझे प्यास लाई थी। उस दिन मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और मैंने बाबा जी से 5 नाम का भेद ले लिया। मेरी सारी शंकाएं मिट गई और अब शब्द भी प्रकट हो गया। हजूर जी ने समझाया कि भाई साहब, जो कुछ मिल रहा है हमें उसको अंदर ही रखना है, तभी आत्मा को ताकत मिलेगी। जो मिल रहा है बस मालिक का शुक्र करते रहो। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, एक अच्छे इंसान में कौन कौन से गुण होने चाहिए? हम एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते? अब हजूर जी ने समझाया कि हमें अपने उसूलों पर चलना चाहिए, मालिक के भाने में रहना चाहिए और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी का नुकसान ना हो। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं तो हर काम में अपना पूरा दिल और 100% मेहनत लगा देता हूँ, फिर चाहे नतीजा जैसा भी मिले उसकी चिंता नहीं करता, लेकिन मन में डर रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो जब मन में कुछ गलत होने का ख्याल आए तो कैसे खुद को समझाए? अब इस पर हजूर जी ने बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया जी। हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, घबराना तो है ही नहीं, कोई भी चीज एक ही दिन में नहीं मिल जाती।
आजकल की जनरेशन चाहती है कि आज मेहनत की तो आज के आज ही रिजल्ट आ जाए, लेकिन ऐसा जब नहीं होता तो हमारा मन घबराने लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा। अब हजूर जी ने आगे समझाते हुए फरमाया कि हमारा काम है मेहनत और ईमानदारी रखना। अगर हम सही है तो मालिक जरूर हमारा साथ देगा। मालिक पर विश्वास रख। संगत जी, ये थे आज ब्यास और कल पंजाब के अलग अलग सेंटरों के सवाल जवाब जी। आइए अब आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं जी। संगत जी, कभी कभी जब हम किसी की मदद करते हैं या कोई दान पुण्य का काम करते हैं तो हमारे मन में ना घमंड आने लगता है, और कभी कभी हमारे मन में ये भी आने लगता है कि समाज में तो हमारी वाहवाही होनी चाहिए क्योंकि हम इतना दान पुण्य करते हैं। लेकिन आज जो अब आप सुनोगे ना, उसको पूरा सुन लेने के बाद जब भी आप दान पुण्य जैसा काम करोगे तो दूसरों को तो क्या, खुद को भी पता नहीं लगने दोगे जी। तो आइए आपको आपके अपने YouTube चैनल रूहानी सफर पर सुनाते हैं ये सच्ची घटना जी। संगत जी, एक सेठ था जो हर दिन गुरु के लंगर में अमीर गरीब सभी को बड़े प्रेम से भोजन करवाता था जी। उसके घर में तो जैसे 24 घंटे लंगर ही चलता रहता। कभी कोई आ भी जाए उसे भर पेट प्रसादा मिल जाता। धीरे धीरे इस सेवा के साथ सेठ के मन में एक गुप्त सा अभिमान पनपने लगा जी। एक दिन जब वो प्रसादा बांट रहा था तो मन ही मन सोचने लगा कि वाह, मैं रोज कितने लोगों का पेट भरता हूं, मेरे जैसा और कौन होगा, कितना बड़ा काम कर रहा हूं। वो अंदर से गर्व फूलता जा रहा था कि तभी प्रसादा खा रहे एक व्यक्ति ने बड़ी ही विनम्रता से पूछ लिया कि भाई जी, जरा थोड़ी दाल और मिल जाएगी। अब सेठ ने तुरंत ऊंची आवाज में उत्तर दिया, क्यों नहीं मिलेगी, मेरे राज में कोई भूखा नहीं जाएगा। मेरा भंडार भरा पड़ा है, जितना चाहो उतना खाओ। यहां मेरे रहते किसी को भी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। अब संगत जी, दिन बीतते गए, लोग खाते रहे और सेठ का घमंड भी बराबर बढ़ता चला गया। अब एक रात वो गहरी नींद से सो रहा था जी कि अचानक एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। उसके सामने खुद गुरु नानक देव जी खड़े थे। अब गुरु नानक देव जी ने उसे पुकारा कि उठो बेटा, चलो आज तुम्हें एक जरूरी बात समझानी। पल भर में वे उसे एक अत्यंत ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ पर ले गया। अब ठंडी हवा इतनी तेज थी कि शरीर सुन्न होने लगा और पहाड़ की ऊंचाई के कारण सांस लेना भी बड़ा कठिन हो गया। भाई जी कांपते हुए कहने लगे कि गुरुजी, ठंड से प्राण ना निकल जाए, सांस भी ठीक से नहीं ली जा रही। अब गुरुजी ने शांत स्वर में कहा कि घबराओ मत बेटा, सामने की जमीन को खोदना शुरू करो। वो तुरंत गड्ढा खोदने लगा जी। थोड़ी देर में उसने एक गहरा गड्ढा बना लिया। अंदर एक विशाल पत्थर दिखाई दिया। अब गुरुजी ने कहा कि अब इस पत्थर को हटाओ। अब उसने पूरी ताकत लगाकर पत्थर को बाहर फेंकने में सफल हो गया। तो गुरुजी ने इशारा किया, अच्छी तरह देखो नीचे क्या है। अब भाई जी ने नीचे झुका और देखकर हक्का भक्का रह गया। उस बर्फीली वीरान चोटी पर छोटी छोटी चिड़िया और उनके बच्चे दाने चुग रहे। अब गुरुजी ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और पूछा, तो बेटा, इन्हें खाना कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भंडारा यहां भी चलता है? इसी सोच विचार में अचानक भाई जी की नींद खुल गई। पसीने से भीगे हुए वो उठ बैठा जी। उसी क्षण उसे समझ आ गया कि गुरु नानक देव जी ने उसे अहंकार से मुक्त करने के लिए ये दिव्य सीख दी थी कि संसार का पेट भरने वाला कोई मनुष्य नहीं होता। सबको भोजन देने वाली एक ही सत्ता है और वो है परम पिता परमेश्वर। वही सबका पालनहार है। अब इसी बीच एक और कथा भी सुनिए जी। किसी गांव में ना एक प्रसिद्ध वैद्य रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास दवा लेने आते थे। एक दिन गुरु नानक देव जी, भाई बाला और भाई मर्दाना उस गांव से गुजर रहे थे जी, और उन्होंने वहीं विश्राम का विचार भी किया।
अब तीनों एक बड़े पेड़ की छाया में बैठ गए और गुरुजी ने मधुर वाणियों के साथ सत्संग आरंभ किया जी। गुरुजी कहने लगे कि मनुष्य कब हंसेगा और कब रोएगा ये भी निर्धारित है। सुख किस घड़ी आएंगे, दुख किस पल आएंगे, ये सब लिखा हुआ है। कौन किस समय जन्म लेगा, कहाँ पलेगा और किस क्षण ये शरीर त्यागेगा, ये भी तय है। दाने दाने पर लिखा है कि कौन उसे खाएगा। इस सृष्टि का एक एक ताना बाना पहले से ही बुन दिया गया है। यहां तक कि पलक झपकने का समय भी निर्धारित है। अब भाई बाला अत्यंत शांत भाव से गुरुजी की बानी सुन रहे थे जी, जबकि भाई मर्दाना हर बात की गहराई समझना चाहते थे। वो बड़ी उत्सुकता से पूछ बैठे कि गुरुजी, क्या सचमुच इंसान का हंसना रोना पहले से ही लिखा हुआ है? अब गुरुजी ने बड़े ही प्रेम से उत्तर दिया जी, हाँ मर्दाना, ये भी पहले से ही निश्चित है। मर्दाना ने फिर पूछा, क्या सुख दुख का समय भी पहले से ही तय होता है? अब गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल, वो भी उसी लिखावट का हिस्सा है। फिर भाई मर्दाना ने पूछा कि हम कहाँ जन्मेंगे, कहाँ मरेंगे, क्या ये भी लिखा हुआ है? तो गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ मर्दाना, ये सब पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है। अब मर्दाना ने झिझकते हुए अंतिम प्रश्न किया जी। उसने कहा, गुरुजी, आप कह रहे थे कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, क्या ये भी उतना ही सत्य है? अब भाई मर्दाना ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, क्या सच में इस पूरे खेत के हर मक्के पर यह लिखा है कि उसे कौन खाएगा? अब सद्गुरु मुस्कुराए और कहने लगे कि मर्दाना, बिल्कुल सही। सिर्फ मक्का पर नहीं, उसके हर दाने पर नाम लिखा होता है कि वो किसके पेट में जाएगा। अब ये सुनकर मर्दाना ने एक भुट्टे से दाना तोड़ा और गुरुजी के पास आकर बोले, गुरुजी, अब बताइए ये दाना किसके हिस्से में लिखा है? सद्गुरु ने शांति पूर्वक कहा, मर्दाना, ये दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। अब मर्दाना ने हैरानी से कहा कि गुरुजी, कैसी बात कर रहे हो? दाना मेरी हथेली पर है, मैं इसे खा भी सकता हूं, ताकत भी है, भूख भी है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये दाना मेरे पेट में नहीं जाएगा? अब गुरुजी ने दोबारा दोहराया कि मर्दाना, तुमने ठीक सुना, ये दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाना है। यही कुदरत ने लिखा है कि ये दाना तुम्हारे लिए नहीं बना है। अब गुरुजी की बात को चुनौती देने के लिए मर्दाना ने तुरंत वो दाना अपने मुंह में डाल लिया जी और बड़े ही गर्व से कहने लगा कि देखा गुरुजी, आज तो मैंने कुदरत का नियम भी बदल दिया, दाना मेरे पेट में चला गया। लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसका चेहरा बिगड़ने लगा जी, सांसें रुकने लगी। हालत ऐसी हो गई कि वो घबरा कर कहने लगा कि गुरुजी, मुझे सांस नहीं मिल रही, कुछ कीजिए। अब भाई बाला भी चिंता में पड़ गए और कहने लगे कि गुरुजी, जल्दी चलिए, पास में किसी वैद्य को दिखाते हैं। कि उसी समय रास्ते से एक आदमी गुजर रहा था जी। अब भाई बाला ने उसे रोका, कहा, भाई, यहाँ कहीं वैद्य मिलता है? हमारे साथी की हालत बहुत खराब हो गई। अब उस व्यक्ति ने इशारा करते हुए कहा, हाँ, उधर चले जाओ। उस तरफ एक बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य जी रहते। अब जैसे ही वे लोग वैद्य के घर पहुंचे, वैद्य जी ने पूछा, क्या परेशानी है? तो भाई मर्दाना ने घबराकर कहा, वैद्य जी, दम घुट रहा है, सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, कृपया कुछ कीजिए। अब वैद्य ने तुरंत पूछा, खाया क्या था? मर्दाना ने घबराई आवाज में कहा, वैद्य जी, कुछ भारी भरकम नहीं खाया, बस एक मक्का का दाना ही मुंह में डाला। अब वैद्य ने उनकी हालत देखते हुए गंभीर स्वर में कहा कि लगता है वही दाना सांस की नली में फंस गया है। अच्छा, घबराओ मत, अभी ठीक कर देता हूं मैं तुम्हें थोड़ी नस्वार सुखाता हूं, जिससे तुम्हें छींकें आएंगी और मक्के का दाना अपने आप बाहर निकल आएगा। अब जैसे ही वैद्य जी ने उन्हें नस्वार सूंघाई, मर्दाना को छींकें आने लगी जी और कुछ ही क्षणों में वो दाना उछलकर बाहर आ गया जी और जमीन पर गिरते ही पास में घूम रही एक मुर्गी ने उसे तुरंत निगल लिया जी।
अब धीरे धीरे मर्दाना की सांसें सामान्य होने लगी और उनका बदन भी हल्का लगने लगा। शर्म से भरकर वो गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि गुरु जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बानी पर विश्वास नहीं किया। अब समझ आया कि सचमुच हर दाने पर उसी का नाम लिखा होता है जिसके भाग में वो जाना है। संगत जी, जब ये पूरा संसार एक अदृश्य व्यवस्था के अनुसार पहले से ही बंधा हुआ है, तब हमें चिंता करने की जरूरत ही क्या है। जो प्रभु सबका पालन करता है वही हर आत्मा की किस्मत उसके पिछले कर्मों के अनुसार लिखता है। जो बीत गया वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज और आने वाला हर क्षण हमारे अपने कर्मों से बनता है। अगर हमारे कर्म शुभ होंगे, नेक होंगे, तो उसी परमात्मा की लिखावट भी हमारे लिए शुभ ही होगी। संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। आपसे मेरी हाथ जोड़कर बेनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सबर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।